सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत का संसद भवन, जहां से देश के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाए जाते हैं, जहां से देश की दिशा और दशा तय होती है। अब उसी लोकतंत्र के मंदिर के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 5 दिनों से हंगामे की भेंट चढ़ रही है। यानी कि देश के लिए महत्वपूर्ण कानूनों का निजमान नहीं हो पा रहा है। और इस हंगामे का कारण है कि 3 मई से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हो रही लगातार हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। विपक्ष लगातार मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। विपक्षी दल चाहते हैं कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में आकर जवाब दे, जबकि सरकार का कहना है कि मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष सिर्फ कोरी राजनीति कर रहा है। केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि विपक्ष मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ रहा और उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात भी कही। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर मुद्दे पर जवाब देने के लिए राजी हुए, लेकिन विपक्ष की एक ही मांग प्रधानमंत्री के जवाब के बिना बात नहीं बनेगी। अभी जो नारे लगा रहे हैं उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने है। 3 से 5 दिन से सदन में ना कोई खास कामकाज हुआ और ना ही कोई बिल पास हो पाया है। बल्कि बात इतनी बढ़ गई है कि राज्यसभा में हंगामा करने की वजह से स्पीकर ने आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने संजय सिंह के समर्थन में खड़े नजर आए। सदन में पीएम के बयान की मांग पर अड़े विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई रणनीति अपनाई और सदन के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस और बीआरएस ने अलग अलग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा टूट रहा है। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी मणिपुर पर बोले, लेकिन वे बात नहीं सुनते। ऐसे में हमने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। Now it's been tabled and it's been accepted, and the speaker now has to fix a date for the debate. वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोगों का कॉन्फिडेंस पीएम मोदी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था और देश की जनता ने ऐसे लोगों को सबक सिखा दिया था। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। अब सभी जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में यह साफ है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले पर सदन में कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तब प्रधानमंत्री को इस पर सदन के अंदर जवाब देना होगा। यही वजह है कि सभी विपक्षी पार्टियां जानते हुए उनके पास आंकड़ा नहीं है, बावजूद इसके यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव से क्या मोदी सरकार पर कोई दबाव बनेगा। क्या पीएम मोदी सदन के पटल पर मणिपुर मामले पर बोलेंगे या फिर पूरा सत्र इसी तरह बिना कामकाज के हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।